जब मंजिल हो करीब तो मेहनत ज़बरदस्त करना, कि जब मंजिल हो करीब तो मेहनत ज़बरदस्त करना, जीत निश्चित होगी तुम्हारी, बस तुम अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहना। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मैं फिर से आपके इस प्यारे से चैनल स्टार क्लासेज RC में। तो फ्रेंड, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, आप लोग को डेली का डेली वीडियो इस चैनल पर प्रोवाइड किया जा रहा है। और आप लोग को अगले नेक्स्ट वीडियो में मैथ का वीडियो अपलोड किया गया था और उसके बाद पॉलिटिक्स का वीडियो अपलोड किया गया था। और पॉलिटिक्स की क्लास 4 यहाँ पर आप लोग के प्ले लिस्ट में दे दिया गया, वहाँ से जाकर आप लोग देख सकते हैं। और जो आज आप लोग का पॉलिटिक्स क्लास 5 स्टार्ट होने वाला है, जिसमें भाग 2 के कुछ अधिनियम रह चुके हैं। इसमें जो है कि आप लोग के अनुच्छेद, जितने भी अनुच्छेद बचे हुए थे, और 5 से 11 अनुच्छेद बचे हुए थे, सब कुछ आप लोग बता दिया गया है। इसमें कुछ नियम भी थी, उसको आप बताना है। तो मतलब चलिए उसको स्टार्ट करते हैं। देखिए, आप लोगों को भाग 2 में क्लास 4 में बताया गया था कि अनुच्छेद नंबर 1, अनुच्छेद नंबर 5 क्या था, अनुच्छेद नंबर 6 क्या था, अनुच्छेद नंबर 7 क्या था, अनुच्छेद नंबर 8 क्या था, 9, 10 से कोई बताया गया था। देखिए 8 में क्या था, जब कोई विदेश जाता है नौकरी के लिए, पर्यटन करने के लिए, तो वहाँ का निवासी जब तक नहीं बनेगा तब तक उसको वहाँ की नागरिकता नहीं मिलेगी। अगर वो वहाँ से घूम कर आता है अपने भारत में, तो उसको भारत की नागरिकता दी जाएगी, ठीक है। और जो अनुच्छेद नंबर 9 क्या था, सटला था गई। कहने का मतलब ये है कि आप वहाँ गए और वहाँ पर बस गए तो आपको वहाँ की नागरिकता मिल जाएगी, ना कि यहाँ की नागरिकता मिलेगी, ठीक है। 10 क्या था, आप लोग को नागरिकता का सुरक्षा करना था। किसी आप लोग गुंडागर्दी करते हैं, देशद्रोही के जुर्म पकड़े जाते हैं, तो आप लोग की नागरिकता छीनी जा सकती है। और अगर आप कोई मेंटल केस में आ गया, मतलब पागल है, तो उसको हम भारत की नागरिकता दे सकते हैं? कभी नहीं दे सकते हैं, क्योंकि अगर उसका भी हम ATM कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस बना देंगे, अगर उसको गाड़ी वगैरह दे देंगे, वो जाएगा ससुराल तो कहीं ठोक देगा। इसीलिए पागल की भी हम लोग नागरिकता छीन सकते हैं, ठीक है। 11 क्या था कि कोई भी नागरिकता संबंधित कोई भी कानून कौन बनाएगा? संसद बनाएगा। वो भी किसके सिफारिश से बनाएगा? गृह मंत्रालय की सिफारिश से बनाएगा। आज हम लोग भाग 2 के अनुच्छेद तो 5 से 11 खत्म हो गया है। इसमें कुछ नियम थे और नागरिकता अधिनियम, ठीक है। नागरिकता अधिनियम को 5 वीडियो से बताया गया है। नागरिकता अधिनियम को 5 वीडियो से बताया गया है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं सिटीजनशिप एक्ट, सिटीजनशिप एक्ट बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें कुछ आप लोगों को 5 विधि बताया गया होगा। देखिए, जो नागरिकता अधिनियम था ना, ये 1955 ईस्वी में पहली बार इसका लागू किया गया था, ठीक है। नागरिकता अधिनियम को 1955 ईस्वी में पहली बार लागू किया गया था। इसमें 5 विधि बताए गए हैं। पहला विधि कौन सा है? पहला विधि वो है कि जन्म के आधार पर नागरिकता, जन्म के आधार पर नागरिकता। कहने का मतलब हमारा ये है कि जन्म के आधार पर नागरिकता। अगर देखिए, पहले का क्या था कि जब कोई पहले नहीं, इस टाइम भी है कि अगर कोई मनुष्य भारत में जन्म लेता है तो वो कहाँ का नागरिकता हो गया? भारत का। उसको फ्री में भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। तो जन्म के आधार पर नागरिकता का मतलब ये होता है कि अगर आप भारत में जन्म लेते हैं, या फिर पाकिस्तान में जन्म लेते हैं, या फिर अमेरिका में जन्म लेते हैं, तो वहाँ पर आप लोग की उसकी नागरिकता फ्री में दे दी जाएगी, बिना कोई लाइसेंस का। लेकिन जब 18 साल पार करेंगे आप लोग, तो आपका पैन कार्ड, ATM कार्ड, आधार कार्ड, जितना भी बनना होगा सब कुछ बनेगा, ठीक है। इसमें यही दिया कि जन्म के आधार पर नागरिकता। तो देखिए, इसका पता है, इसका सबसे ज़्यादा मिस यूज कौन करता था? जो पाकिस्तानी थे ना, पाकिस्तानी वाले। तो पाकिस्तान में 1 नहीं 4 शादियाँ होती है, 3 या 4 शादी कन्फर्म है पाकिस्तान में। तो उस ससुरा सब पता है क्या करते थे? वहाँ से अपना लोड करके लाते थे, मतलब प्रेग्नेंट करके लाते थे और ले आके भारत में छोड़ देते थे। अब भारत में छोड़ने का मतलब कि वो सब भारत में अपना जो भी होता था डिलीवरी वगैरह भारत में करवाते थे। और तो जब वो लड़का भारत में पैदा हुआ तो उसको नागरिकता कहाँ की मिल जाएगी? भारत की नागरिकता मिल जाएगी। तो पहले के पाकिस्तानी सब यही करते थे कि वहाँ पर अपना 5-6 शादी करते थे, 5 शादी करके भारत में आते थे और यहीं पर उन लोग का होता था डिलीवरी। और उन लोग का जब लड़का पैदा होता था तो उन लोग को फ्री में भारत की नागरिकता मिल जाती थी, ठीक है। और ये तो हमारा था पहला क्या था? भारत जन्म के आधार पर, मतलब हम लोग के माता पिता कहाँ के? भारत के हैं, तो हम लोग को भी भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। जो सेकेंड है, वो सेकेंड है वंश के आधार पर नागरिकता। वंश के आधार पर नागरिकता। वंश के आधार पर नागरिकता, कहने का मतलब ये है, वंश के आधार पर नागरिकता का मतलब ये है, देखिए, जब हम मतलब कहने का मतलब अगर आप लोग के माता पिता भारतीय हैं,
जो लोग भारतीय हैं तो हम लोग भी कहाँ के हुए, भारतीय नागरिकता हुए। अगर हम लोग के पिता भारतीय हैं तो हम लोग कहाँ के हुए, भारतीय नागरिकता। देखिए जो हम लोग को नागरिकता मिली है ना, वो वंश के आधार पर नागरिकता मिल रही है। जो हम लोग को इस समय नागरिकता मिली है वो किसके आधार पर मिल रही है, वंश के आधार पर नागरिकता मिल रही है। क्योंकि हम लोग के पिता क्या थे, भारतीय थे, माता क्या थी, भारतीय थी, इसलिए हम लोग भी भारत में जब जन्म लिए तो हम लोग को वंश के आधार पर नागरिकता दी गई। देखिए पहले क्या होता था, पहले ये होता ना कि जैसे इस समय हम लोग कोई कॉलेज स्कूल में नाम लिखाते हैं, एडमिशन लेते हैं तो वहाँ पर माता पिता दोनों का नाम मांगता है। तो पहले क्या था, केवल पिता का नाम मांगता है। जैसे आपको पढ़ना है बीएससी में और एडमिशन कराना है तो वहाँ पर केवल पिता का नाम बता दो, आपका एडमिशन हो गया। इस टाइम क्या हो रहा है, तो देखिए अब कोई रहना नहीं पाएगा। वो सब पहले का नियम बहुत बेकार था, इसलिए बेकार था जब माता पिता दोनों है तो दोनों का नाम रहना चाहिए। तो माता जितनी हम लोग की माताएँ थी वो लोग सब रह नहीं पाई, तुरंत सब विरोध कर दी। और वो सब 1992 ईस्वी में 1992 ईस्वी में उससे विरोध करना शुरू कर दी। कह जब हम लोग जिंदा हैं कि मतलब हम लोग का भी नाम रहना चाहिए ना, इसलिए 1992 में जब वो सब विरोध की तब से अब हम लोग के जब हम लोग के एडमिशन लेते हैं तो माता पिता दोनों का नाम लिखाता है ना। एडमिशन लेंगे तो पिता का नाम ऊपर लिखेगा, माता का नाम नीचे लिखेगा। लेकिन पहले में क्या था कि केवल पिता का नाम लिखाता था, चाहे उसके पिता मर गए काहे न हो, लेकिन वहाँ पर क्या लिखाता था, स्वर्गीय फलाना यादव जॉन भी को लिखाता था। लेकिन अब क्या है, अब माता पिता दोनों का नाम लिखा रहा है। वंश के आधार पर नागरिकता यही है। जब 1992 में मतलब माताओं ने विरोध किया, ठीक है, यहाँ पर लिख लीजिए, माताओं ने विरोध किया। अब आते हैं विधि नंबर 3 पर। अब तीसरा क्या था पता है, मतलब पंजीकरण के आधार पर नागरिकता। पंजीकरण के आधार पर नागरिकता, पंजीकरण मतलब रजिस्ट्रेशन। तीसरा वो है कि पंजीकरण के आधार पर नागरिकता, मतलब इसको रजिस्ट्रेशन बोलते हैं। मतलब बहुत लोग पंजीकरण नहीं समझ रहे हो तो वो समझ जाए कि इसको रजिस्ट्रेशन बोलते हैं। तो रजिस्ट्रेशन के आधार पर नागरिकता। तो आप लोग देख रहे हैं कि जो विधि नंबर 3 वो पंजीकरण मतलब रजिस्ट्रेशन के आधार पर नागरिकता। ये क्या था, देखिए जब कोई विदेशी, मान लीजिए पाकिस्तानी है तो पाकिस्तान में ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है ना, तो मान लीजिए कि जब कोई विदेशी अगर भारत में उसको भारतीय नागरिकता चाहिए इस टाइम, पहले का क्या था, पहले का वो सब आया था वो सब खत्म हो गया, बस वो टिट्टिमा को दे कर रहे हैं। इसलिए दिया गया था कि पहले समय देखिए जितने भी संविधान के वो थे निर्माता थे ना, वो सब नागरिकता के 1% दिमाग में नहीं लिए, बस सम का बना दिए, बना के छोड़ दिए, तो वो सब खत्म हो गया। बस वो अनुच्छेद नंबर कहीं परीक्षा से पास करने के लिए सब दिया जाता है। लेकिन इस टाइम क्या है, पंजीकरण रजिस्ट्रेशन ये है कि जब कोई विदेशी भारत में रहना चाहता है, भारतीय नागरिकता प्राप्त करना चाहता है, उसको क्या करना पड़ेगा, देखिए उसको भारत में विवाह करना पड़ेगा, ठीक है, विवाह करना पड़ेगा। उसके बाद उसको एक लंबी नौकरी करनी पड़ेगी। उसके बाद वो 7 साल भारत में रहेगा, 7 साल भारत में रहेगा, तब जाके उसको भारत की नागरिकता दी जा सकती है। दी जा सकती है तो दी नहीं जाएगी, दी जा सकती है। विवाह करेगा, लंबी नौकरी करेगा, 7 साल की रहेगा तब। जैसे सानिया मिर्जा है, वो पाकिस्तान में गई है ना, तो वो इतनी चालाक है कि मान लो कि तो पाकिस्तान की नागरिकता ली नहीं है, लेकिन जब उसकी शादी हो गया है, उसका शादी, तब जब वहाँ पे उसका पति क्या है, पाकिस्तानी है, तो उसको पाकिस्तान की नागरिकता लिया है। अगर वो चाह रहा है कि हम भारत में आके भारत की नागरिकता लें, देखिए उसके पास क्या है, वो जो कि सानिया मिर्जा शादी किया है, सानिया मिर्जा क्या है, हिंदुस्तानी है, उसका जो पति है वो क्या है, पाकिस्तानी है। तो मान लो एक विवाह कर लिया है, ये 3 में से कोनो एगो रहना चाहिए। विवाह कर लिया है, अब वो कोई नौकरी तो करता नहीं है, क्रिकेटर है, तो 7 साल अगर 7 साल अगर भारत में रह जाएगा तब उसको यहाँ के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री सोच सकते हैं, उस राष्ट्रपति भी उसको मतलब सोचेगा, ठीक है। तो ये अब खत्म होता है। इसके रहता है देशीकरण अधिनियम। जो 4 नंबर आता है वो होता है देशीकरण। अब देखिए देशीकरण क्या होता है, जब किसी विदेशी को अगर भारत की नागरिक लेना है तो उसको 3 चीज़ें आना बहुत ज़रूरी है। पहला भाषा, और दूसरा होता है कला के आधार पर, तीसरा होता है विज्ञान के आधार पर, जो चौथा होता है वो 10 साल भारत में रहेगा। जब किसी विदेशी को अगर भारत की नागरिकता लेना है, विधि नंबर 4 है, तो वो देशीकरण है, तो उसमें अगर उसको भाषा के ज्ञान है भारतीय, उसको भारतीय की नागरिकता दी जा सकती है। अगर
उसके पास कुछ कला है तब पर भी उसको भारतीय नागरिकता दी जा सकती है। और उसको विज्ञान के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा जानकारी है और इन सब करने के बाद अगर वो 10 साल भारत में रहेगा तब उसको भारतीय नागरिकता दी जा सकती है। वो भी दी नहीं जाएगी, दी जा सकती है, सोची जाएगी, सरकार द्वारा अभी सोची जाएगी। जैसे एक तो सिंगर था पाकिस्तान का, बहुत बढ़िया गाए थे वो, तो वो आए थे भारत में, तो उनके पास क्या था पता, सिंगर थे, तो उनके पास नहीं भाषा था, नहीं विज्ञान था, उनके पास कला था। उसमें उनके पास क्या था, भाषा हो गया, कला हो गया एंड विज्ञान, और 7 साल, सॉरी 10 साल उनके पास इसमें से कला था, क्योंकि वो सिंगर थे, गायक थे, उनके पास कला था, इसलिए उनको भारत में रहने के लिए शायद नागरिकता लिए कि नहीं लिए, 10 साल रहेंगे तब जाकर उनको नागरिकता मिलेगी। तो भारत में नागरिकता अधिनियम के तहत भारत में नागरिकता लेने के लिए कितने नियम बनाए गए हैं, 5 नियम। 4 नियम कंप्लीट हो गया, लास्ट आता है अर्जित भूमि। 5 नंबर जो होता है वो होता है अर्जित भूमि। अर्जित भूमि क्या है, देखिए, जब कोई विदेशी अगर किसी देश की नागरिकता लेना चाहता है तो उसको क्या करना पड़ेगा, अगर कोई विदेशी उस देश को जाकर कब्जा कर लेता है, जब कोई विदेशी किसी देश पर जाकर कब्जा कर लेता है तो वो चाहे तो वहाँ के अच्छे लोगों को उस देश में रख सकता है और जितने खराब लोग हैं उन लोग को मार के भगा सकता है। तो वहाँ के जितने अच्छे लोग उन लोग को वो अपनी नागरिकता दे सकता है और जो खराब लोग हैं उनको मार के भगा सकता है, उसके ऊपर उनको भी नागरिकता दे सकता है और जो अच्छे लोग उनको दोनों लोग को नागरिकता दे सकता है। जैसे भारत पाकिस्तान में जाकर कब्जा कर ले तो पाकिस्तान में, अब ये नहीं कि सभी लोग बेकार लोग हैं, सभी लोग आतंकवादी है। पाकिस्तान में देखो, जो पाकिस्तान में जन्म लिया क्या हुआ, आतंकवादी, तब सभी थोड़ा आतंकवादी है, कोई तो उसमें अच्छा होगा ना। तब भारत के लोग अगर पाकिस्तान में जाकर कब्जा कर लेते हैं तो उसमें से वो अच्छे लोग को रख सकते हैं और जितने आतंकवादी होंगे उनको मार कर भगा सकते हैं। तो अर्जित यही कहता, अर्जित भूमि यही कहता है कि कोई विदेशी किसी देश पर कब्जा कर ले, तो वो वहाँ के अच्छे लोगों को मतलब रख सकता है और जितने भी खराब लोग उनको मार के भगा सकता है। इस प्रकार से आप नागरिक अधिनियम के तहत आप लोग 5 विधियों से नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही था और आप लोग को बहुत कुछ समझ में आ गया होगा इधर उधर का। चलिए, आज के लिए इतना ही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और जितने वीडियो हमारे अपलोड हुए सबका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक धन्यवाद, जय हिंद।